नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अगर जनरली बात करें, चाहे वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th या 12th के हो, चाहे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो सभी बच्चों में मतलब कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई अभी शुरू कर दी थी। कुछ बच्चों ने पढ़ाई शुरू भी नहीं किया था, अब पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कई तरीके के तमाम उनके दिमाग में प्रेशर भी चल रहा है कि कैसे रिवीजन करें, कैसे पढ़ाई करें, है ना, कहाँ से शुरू करें, किन किन क्वेश्चन को वहाँ पे हम लोग रिवाइज करें, कैसे करें। तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस रहते हैं और एकदम वो उलझ करके परेशान होकर के पढ़ाई करते हैं और एक दिन में हो सकता है कि शायद ही वो 10 से 15 या 20 अपने PYQs क्वेश्चंस को लगाते हो, है ना। हमारा उद्देश्य है बोर्ड एग्जाम देना, तो बोर्ड एग्जाम में आप जान भी रहे हैं कि वहाँ पे PYQs क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हम लोग अपने टारगेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को या PYQs क्वेश्चन को 100 में नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किताब उठाते हैं, देखने लगते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस 2-4 हेडिंग देख लिया, सवाल 1-2-4 सरल सरल लगा लिया, हो गया उसमें। तो चलिए थोड़ा सा वहाँ पे कुछ पॉइंट आउट करते हैं, थोड़ा सा चीज़ें देखते हैं कि जैसे आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ 10th है यूपी बोर्ड है या सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड या सीबीएसई है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जनरली। चलिए ठीक है, 10th और 12th दोनों के लिए है। तो अभी तक पहली बात तो अगर जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से अपनी तैयारी करके रख रहे हैं पूरे, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेली अपना पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और भी तरीके से। लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें रिवीजन करने की या शुरू से पढ़ने की, तो बहुत सिंपल तरीका होता है। देखो बेटा, कि अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं। जैसे जिन बच्चों ने अपना सिलेबस अभी हाल फिलहाल में खत्म किया है और चाहते हैं कि हम लोग अपना रिवीजन करो, बट कैसे करें, कहाँ से करें और हर तरीके के क्वेश्चन भी कवर हो जाए, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करना है हमें, रिवीजन करने के लिए एक रिवीजन कॉपी बना लेनी है। जैसे मान लेते हैं किस तरीके की कॉपी है और ऐसी कॉपी हमें बना लेनी है, ठीक है। और इस कॉपी के फ्रंट पे पेज पे मान लेते हैं कुछ ऐसे, फ्रंट पेज पे हम लोग कुछ वहाँ पे इस तरीके से पूरा क्या करते हैं, वहाँ पे नेमिंग वगैरह करके यहीं से अपना चैप्टर 1 से शुरू कर ले। यानी कहने का मतलब है जो पहला पेज होगा वहीं पे कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग साइंस या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जनरली करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि कोई भी तो हमारे सबसे चैप्टर नंबर 1 बनाना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 बनाया तुमने, रिवीजन करने के लिए बैठ गए। अब जरूरी यहाँ पे ये है कि पहली बात तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी यानी डेली डेली आपको अब लगना पड़ेगा। अगर अब चूक गए, अब पढ़ाई नहीं करी, सोचा कि अरे चलो कल पढ़ लेंगे, अब कल पढ़ लेंगे, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो डेली वाइज पे पढ़ना है, अच्छे खासे टाइम में पढ़ना है, ताकि आराम से रिवीजन भी कर पाओ। जैसे आप लोग देख रहे हो ठंडी का माहौल है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कहीं बाहर आने जाने की जरूरत भी नहीं है। आराम से घर पे रहिए, सुबह से लेकर शाम तक का समय अच्छे से यूटिलाइज करिए, है ना। अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि बस रजाई ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ करके पढ़ रहे हो, ठंडी है, बस पढ़ते 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 सो गया, ये नहीं करना है ना। हमें टाइम निर्धारित करके पढ़ना है और हर एक सब्जेक्ट को महत्व देना है। भाई आप अगर मान लेते हो कि साइंस में जैसे 10th वाले बच्चे साइंस मैथ अच्छा कर लिए, तो क्या हिंदी और इंग्लिश में नंबर नहीं लेंगे क्या, तो पढ़ना पड़ेगा। ये 12th वाले स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, तो क्या हिंदी और इंग्लिश में नंबर नहीं लेंगे, है ना। तो हिंदी इंग्लिश के नंबर भी या फिजिकल एजुकेशन के नंबर भी महत्व करते हैं वहां पे, है ना, इंपॉर्टेंस उनका भी। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को, पहली बात, हर एक सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करिए। अब टफ और इजी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइम ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट को डेली देखने का प्रयास करिए, ठीक है। नहीं तो बाद में वो जब एग्जाम टाइम में आप उसको देखना शुरू करेंगे तो इकट्ठा वर्डन पड़ेगा, तो फिर वहां पे होगा अरे ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, कैसे करें, तो समस्या आती है। तो पहली बात तो जो भी रिवीजन करने की, जैसे आप जान ही रहे 31 दिसंबर है 2025 लास्ट डे 25 का, कल से 1 जनवरी 2026 स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल एक मंथ मान के चलिए। इस बीच में बच्चे बहुत से 12th वाले तो प्रैक्टिकल में बिजी भी रहेंगे, है ना। तो हमें करना क्या, बहुत सिंपल सा तरीका है। पहली बात तो हर सब्जेक्ट को महत्व देना, हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपके थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथ या बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में उनको अपना डेली टाइम देकर पढ़िए। हिंदी इंग्लिश भी डेली पढ़ना है आपको, टाइम थोड़ा थोड़ा जैसा भी दे सकते हैं उसको भी टाइम दीजिए, या फिजिकल एजुकेशन भी, ठीक है। या 10th वाले बच्चे वो भी अपने सारे सब्जेक्ट को डेली पढ़े, थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल करके। कुछ सब्जेक्ट के लिए ज्यादा समय दे सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट को कम, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कैसे करते हैं। तो पहला बात तो ये काम करना है उनको।
है ना, और एक रिवीजन कॉपी बनानी है। जैसे मान लेते हैं 12th के लिए बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या 10th वाले साइंस वाले कोई भी क्लास के बच्चे हो 10th 12th में कोई से भी सब्जेक्ट में, सपोज मैं कोई भी नॉर्मली चैप्टर उठाता हूँ, जैसे मान लिया कि चैप्टर 1 तुमने स्टार्ट किया किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, पहले पेज में चैप्टर 1, अब उसका अगर उससे संबंधित फार्मूला है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर ये लगाते हो ये साइंस, तो उससे चैप्टर से रिलेटेड जो भी चैप्टर 1 होगा उस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन थ्योरी और फॉर्मूले हैं, मेन थ्योरी उसकी प्लस में फार्मूला, ये फ्रंट पेज में 1 से 2 पेज में इसको पूरा पॉइंट आउट, छोटे छोटे पॉइंट आउट करके पूरा एक तरफ से पढ़ते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। हो सकता है आप एक दिन में कर सकते हो सकता है आप 1 घंटे में कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कितना कर रहे हो, क्लियरेंस होना चाहिए बस। इतना करने के बाद फिर पूरे फॉर्मूले देख लिए, मेन थ्योरी देख ली, ताकि थ्योरी पता रहेगी, फॉर्मूला पता रहेंगे, तभी तो उसको क्वेश्चन लगा पाएंगे ना, तो ये करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर उसके कम से कम 20 PYQs ढूंढेंगे, 20 PYQs ढूंढेंगे उसके, ठीक है, 20 PYQs ढूंढेंगे। और PYQs में जैसे क्या क्या, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट वाले, है ना, क्वेश्चंस जो भी पुराने साल में क्वेश्चन आया, चाहे वो 10th में रहा हो चाहे वो 12th, जैसे 10th वाले बच्चे देखेंगे तो 10th के हिसाब से 10th में जो पुराने सब्जेक्ट में आया रहा हो, या 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए तो 12th में जो भी सब्जेक्ट में पुराना सब्जेक्ट आया रहा हो, पुराने मतलब कि उस सब्जेक्ट से पुराने क्वेश्चन जो भी आए हो बोर्ड्स में, उन क्वेश्चंस को ढूंढना है। 20 क्वेश्चंस ढूंढ करके 20 क्वेश्चंस पूरे लिखने हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चंस, ओके। अब 20 क्वेश्चन में भी आप वेरी शॉर्ट लिखोगे, लॉन्ग वाले कम से कम 4 से 5 लिखना, केस स्टडी वाले क्वेश्चन अगर है 12th CBSE बोर्ड के लिए या 10th CBSE बोर्ड के लिए, अगर केस स्टडी है तो केस स्टडी, असर्शन रीजन है, MCQ है, शॉर्ट आंसर, ये सारे क्वेश्चंस को वहां पे मेंशन करना है। सारे क्वेश्चन को लिख लिया, अब एक एक क्वेश्चन को लगाइए, किस टाइप के क्वेश्चन आप पा रहे हैं, किस टाइप के नहीं आ रहे हैं, एक एक तरफ से क्वेश्चन, कम से कम ये तो हो जाएगा कि इस चैप्टर के आपने 20 क्वेश्चंस लगा लिए और आपको वो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन तैयार PYQs। और ऐसा भी नहीं कि 20 क्वेश्चन आप तैयार करोगे उसमें से कोई क्वेश्चन ना आए बोर्ड एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब जब 20 क्वेश्चन आप तैयार करोगे तो केस स्टडी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन से बहुत से वेरी शॉर्ट, MCQ और शॉर्ट आंसर भी कनेक्टेड रहते हैं, तो एक लॉन्ग आंसर तैयार करने का मतलब है तुमने उससे संबंधित वेरी शॉर्ट और MCQ भी तैयार किया, तो इसका मतलब है तुमने 20 क्वेश्चन नहीं तैयार किए, 20 के अलावा तुमने जस्ट उसका मान लीजिए आपने 30 से 35 क्वेश्चन तक तैयार किए। अगर इसको इन्वॉल्व करके शब्द बदल करके देखो तो तुमने ढेर सारे क्वेश्चन तैयार किए। तो सबसे पहले कि आप उससे संबंधित 20 क्वेश्चन को तैयार करो। तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन बैंक है ना, या अनसॉल्व्ड है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उनको एक एक क्वेश्चन करके लगाने की कोशिश करो। जो नहीं आता है उसको वहीं पे लिखो, हाँ ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिर आगे पढ़ते चले गए, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, फिर आगे क्वेश्चन में, ऐसे करके पढ़ते चले गए, जो जो भी प्रॉब्लम आई लिख लिया। अब इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करिए, अपना सर्च करिए, जैसा भी जहां से भी आपको मटेरियल पढ़ाई के लिए मिल सकता है आप उसको ढूंढिए, क्लियर आउट करिए और नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ जाइए। तो हर चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाएंगे, कम से कम रिवीजन करके तुरंत MCQ क्वेश्चन जो भी PYQs है वो भी आप लगा लोगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। एक चैप्टर इतना काम करने में आपको कितना समय लग जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी आप लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और टाइम मैनेजमेंट बना करके करिए। हर एक चैप्टर में ऐसे करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी लगता चला जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और साथ में क्या होगा कि आसानी से उसके PYQs क्वेश्चन भी लगाते चले जाओगे, तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पुराने साल के क्वेश्चन हम लगा पाते हैं, ये हमारा तैयार है। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा उसके अलावा कोई नया क्वेश्चन अगर आता है तो आसानी से लगा सकते हो, क्लियर है। इस तरीके से हमें करना है काम, या आपका अपना मेथड अगर कोई है उससे भी पढ़ाई करता है, ये कोई इशू नहीं है, बट अगर चाहो तो इस तरीके से रिवीजन करिए, बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको अप्रोच करोगे और आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और टारगेट बना, देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, हर सब्जेक्ट को महत्व देना है। दूसरा पॉइंट है कि रिवीजन करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, एक चैप्टर है थ्योरी फार्मूला पूरा लिखा, 20 PYQs लगाए, फिर दूसरा चैप्टर लिया 20 PYQs लगाए, फिर ऐसे करके 20 को ये फिक्स नहीं है कि 20 ही करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 20 की जगह 30 करिए, 40 करिए, है ना, 50 क्वेश्चन करिए, और भी नए नए टाइप के क्वेश्चन ढूंढिए, करिए। तो इससे कम से कम एग्जाम टाइम में जब आएगा तो आप रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो आप देखोगे हाँ थ्योरी फार्मूला, यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सन जरूर लिखना, क्वेश्चन लिखोगे 2016 का है 16 डाल दे, 2024 का क्वेश्चन है 24 डाल दे, 25 का क्वेश्चन है 25 डाल दिया। तो इससे क्या होगा, तुम्हें क्लियरेंस रहेगा, हाँ इतने साल के मैंने क्वेश्चन लगाए, ये मुझे आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आसानी से अप्रोच करोगे, तैयारी होती रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। सीक्वेंस से चलते चलिए, है ना। चीजों को अगर कोई चीज उलझी हुई है तो उलझा जबरदस्ती अगर आप उलझानों को सुलझाने करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बढ़िए और प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है ना। प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से करते रहिए और आसानी से चीजें लगती चली जाएंगी, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें अगर 10th में जैसे या 12th की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में या फिजिक्स में जैसे भी होता है या मैथ में कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो तो ओवरऑल हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं, ये काम भी करना है हमें। हर सब्जेक्ट को महत्व देना, रिवीजन कुछ इस तरीके से करना है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट में हमें क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद उसके पीवाईक्यूज 4-5 जरूर लगाओ डेली। सोचो अगर पूरा जनवरी आपके पास में आज को छोड़ दिया जाए तो कल से लेके पूरा जनवरी आपके पास में, और एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर का, मान लो एक चैप्टर को आपने 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, है ना। और मान लो आपने उस चैप्टर से रिलेटेड आपने 25 पीवाईक्यूज लगा लिए। इस तरीके से आपने 10 चैप्टर अगर पढ़े तो 250 पीवाईक्यूज हो जाएंगे, 250 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 250 क्वेश्चन में फंसे नहीं, 200 क्वेश्चन अगर करते हो एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन तब भी 200 क्वेश्चन, है ना। तो पहली बात तो अपना इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो और डेली पीवाईक्यूज लगाओ, जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी प्लेटफॉर्म में पढ़ते हो, स्कूल वाले बच्चे तो अपने टीचर से कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए प्रॉपर, यानी ओवरऑल पढ़ाई करते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम है, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करिए बेटा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, एक स्टेप बाय स्टेप के साथ में प्रिपरेशन करिए। बहुत से बच्चे हैं जो नीट जेई के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो जेई वाले बच्चों का तो जनवरी में एग्जाम ही लगा हुआ है तो वो भी उस चैप्टर को देख रहे हैं, लेकिन जेई के प्रिपरेशन के साथ में बोर्ड के डेली में थोड़ा सा टाइम निकाल करके बोर्ड के हिसाब से भी, बोर्ड के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है उनको भी सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो बोर्ड के हिसाब से कैसे कैसे चीजों को मेंटेन करना वो भी काम करते रहिए, कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। तो बेहतर तरीके से एग्जाम दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।